ड्रैगन फ्लाई और जंगल के योद्धा एक नाव की सुरक्षा करते हुए उसे तालाब तक लेकर आए। जैसे ही नाव धीरे धीरे किनारे लगी, रानी फूलों की पंखुड़ियों से बनी सुंदर पोशाक पहने हुए थी। कमल के पत्ते एक दूसरे से जुड़कर उनके लिए रास्ता बना रहे थे। रानी जहाँ जहाँ कदम रखती वहाँ फूल अपने आप खिल उठते। लेकिन यदि रानी की मृत्यु हो जाती तो पूरे जंगल के फूल, पौधे और पेड़ भी मुरझा जाते, क्योंकि वही पूरे जंगल की जननी थी और सभी उनका सम्मान करते थे। आज वह दिन था जब रानी अपनी अगली उत्तराधिकारी चुनने वाली थी। इसके लिए उन्हें विरासत के प्रतीक के रूप में एक फूल की कली चुननी थी। घोंघे ने उनके लिए सबसे बड़ी कली चुन रखी थी, लेकिन रानी ने उसे नहीं चुना। उन्होंने सबसे छोटी कली को चुना और उसे हवा में उठाकर अपनी जादुई शक्ति उसमें स्थानांतरित करने लगी। तभी जंगल के सेनापति लुओ ने देखा कि पेड़ों की पत्तियां अचानक मुरझाने लगी हैं। उन्होंने तुरंत मुड़कर अपना धनुष उठाया और बिना एक पल गंवाए पेड़ के भीतर छिपे एक भ्रष्ट जीव पर तीर चला दिया। अगले ही पल अनगिनत भ्रष्ट सैनिक बाहर निकल आए। उनका एक ही उद्देश्य था, जंगल का विनाश करना। रानी और फूल की कली की रक्षा के लिए सेनापति ने तुरंत रानी को वहां से जाने का आदेश दिया। उधर जंगल के योद्धा युद्ध भूमि में उतरकर संगठित तरीके से दुश्मनों पर हमला करने लगे, जबकि उड़ने वाली वन सेना रानी की रक्षा में लग गई। रानी तेजी से रथ की ओर भागी, लेकिन तभी आसमान से बड़ी संख्या में दुश्मन सैनिक आ गिरे। उन्होंने रथ को नष्ट कर दिया और लगभग सभी फूलों की कलियां भी तबाह हो गईं। दुश्मनों ने एक विशाल कमल पर रानी को चारों ओर से घेर लिया। संकट की उस घड़ी में रानी हवा में उठी और अपनी शक्ति से सभी दुश्मनों को दूर फेंक दिया। उन्होंने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया, तुरंत बैलें उनकी बाहों से लिपट गईं और उन्हें सुरक्षित किनारे तक ले आईं। पत्तों ने उनके चारों ओर ढाल बना ली, लेकिन दुश्मन उन पत्तों को पार कर उनका पीछा करते रहे। रानी ने अपना छोटा सा हाथ लहराया और पेड़ों की शाखाओं ने पीछे आ रहे सभी दुश्मनों को पल भर में हरा दिया। तभी अचानक सामने एक और दुश्मन आ गया और उनका रास्ता रोक लिया। सौभाग्य से उनकी छोटी सहायक मदद के लिए आगे आई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। रानी ने अपनी सहायक का हाथ पकड़ा और वहां से भाग निकली। तभी सेनापति समय पर पहुंच गए और सबसे पहले सहायक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। इस बीच रानी पेड़ों की शाखाओं के सहारे ऊंचाई की ओर दौड़ती रही। आखिर में उन्होंने छलांग लगाई और सेनापति ने उन्हें सुरक्षित पकड़ लिया। लेकिन उसी क्षण उनकी ओर एक तीर आकर बढ़ा। पता चला कि दुश्मन पिता और पुत्र उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुके थे। सेनापति ने तुरंत पलटवार किया और एक ही तीर से दुश्मन के पुत्र को मार गिराया। ये देखकर उसका पिता गुस्से में अपने बेटे की ओर दौड़ा, लेकिन तभी पता चला कि रानी भी एक तीर का शिकार हो चुकी थी। सेनापति उन्हें बचाना चाहते थे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। रानी धीरे धीरे नीचे गिरने लगी और एक मानव लड़की के सामने आ गिरी। वह लड़की आश्चर्य से रानी को देखती रह गई और अगले ही पल पूरा आकाश घोर अंधकार से ढक गया।